तो हेलो मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल एसकेसी मैथ के ऊपर। और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं एक्सरसाइज 8.4 का ये क्वेश्चन जो 5 है, इसमें 10 क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाते हैं। और ये वीवीआई क्वेश्चंस भी होता है क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा प्रश्न है और प्रश्न है कि कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर 2 सेक ए प्रूफ करना है। तो मुझे प्रूफ करने के लिए दो बातों की आवश्यकता पड़ेगी, या तो लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ के राइट हैंड साइड पूरा दे, या फिर राइट हैंड साइड को पकड़ करके लेफ्ट हैंड साइड को पूरा दे। मैंने पूरे A to Z वीडियो लेक्चर्स कर दिया है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो यू हैव टू बी वॉच द फर्स्ट वीडियोस ऑफ द माई ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ जाकर के आप इसे देख सकते हैं। देखिए, इस वाले पक्षों को कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड। क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और इस वाले को कहा जाता है राइट हैंड साइड। क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड। अब मैं LHS को पकड़ के यहाँ जाता हूँ क्योंकि इस डाटा से यहाँ जाना मुश्किल है। इस बड़ी सी डाटा से छोटी सी डाटा पे आसानी से जाया जा सकता है। तो हम क्या लिखेंगे? कहाँ से हम चल रहे हैं? तो फ्रॉम LHS। कहाँ से चल रहे हैं? LHS से चल रहे हैं। LHS से जब हम चल रहे हैं तो LHS का डाटा कह रहा है कि मेरे भाई कॉस ए बटा 1 प्लस का साइन ए और फिर प्लस हो जाएगा और 1 प्लस का साइन ए और बटा का हो जाएगा कोस ए। अब इसे मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूं तो ये प्रयास कुछ इस प्रकार से होगा। ये और ये अलग अलग डाटा है तो इसका एलसीएम तो नहीं निकल पाएगा ना। जैसे 2 और 3 का एलसीएम नहीं निकलेगा तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी मल्टीप्लाई कुछ ऐसे करना पड़ेगा। 1 प्लस का साइन ए और इनटू में हो जाएगा कोस ए। अब यहाँ देखिए 1 प्लस का साइन ए से इसमें भाग देंगे तो ये बच जाएगा, ये बचेगा कॉस ए, और कॉस ए को कॉस ए से गुना करेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब फिर कॉस ए को कॉस ए खत्म होगा, फिर ये बचेगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस का साइन ए और इसका हो जाएगा स्क्वायर। आप इस बातों को आसानी से समझ पाए होंगे। देखिए, इस वाले से इस पूरे में भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा। इस वाले से इसमें भाग ही देंगे ना तो ये कट जाएगा ना, ये बच जाएगा, और इससे ऊपर वाले को गुणा कर देंगे और इससे जब भाग देंगे तो ये कटेगा और ये बचा तो इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बिल्कुल सही सर, कॉस स्क्वायर ए। अब इसको एलिब्रेट कीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2ab और फिर क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा? तो 1 प्लस का साइन a और इनटू में क्या हो जाएगा? कॉस a। बहुत आसान। फिर मैं इसे ऊपर अगर ले चलना, मैं यहीं पे कर दूं क्या? देख लो, कॉस स्क्वायर ए है और प्लस का 1 का वर्ग 1 है, 2 गुना 1 2 हुआ, और साइन को तो साइन लिख दिया, और फिर प्लस का है साइन स्क्वायर ए, और नीचे अपने को कुछ नहीं करना है, 1 प्लस का साइन ए और इनटू में हो जाएगा कॉस ए। अब यहाँ तक तो साथ ही हो ना मेरे, कि कहीं पे भूल गए हो? आ जाओ, मैं फिर से बताता हूँ। कॉस बटा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, इसका एलसीएम ये हुआ। इस वाले से इस पूरे में भाग पड़ेगा, ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा, इससे इसकी मल्टीप्लिकेशन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इस वाले से इस पूरे में भाग दोगे तो ये खत्म होगा, ये बचेगा, इससे इसकी मल्टीप्लिकेशन ए स्क्वायर। ये ऐसा एज इट इज लिख दिया, और a प्लस बी का साइन का जो है स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर 2ab जोड़ b स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको मैंने सजा दिया, आगे की काम करते हैं। देखिए, कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। अब मेरे भाई इधर साइन स्क्वायर ए है, मैं इसको इस साइड ले आता हूं ताकि ऐड हो सके वो। कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए, ये वाला डाटा इधर चला गया, अब बच क्या गया? 1 बच गया, 1, और फिर क्या बच गया? 2 साइन ए, 2 साइन ए, और नीचे में मेरे भाई क्या बच गया? 1 प्लस का साइन ए, और फिर क्या बच गया? कॉस ए बच गया। क्या बच गया? कॉस ए बच गया। आ जाओ, अब देखो, ये कॉस ए है, कॉस स्क्वायर ए जो साइन स्क्वायर ए, इस दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 1, और पहले से 1 और 2 साइन ए
और नीचे 1 प्लस का साइन ए और इधर कॉस ए। यहाँ तक तो साथ हो ना कि कहीं पे पीछा छूट गया मेरा, नहीं ना। आ जाओ, एक में एक को हमने जोड़ा तो कितने हो जाएंगे, एक एक 2 हो जाएंगे। कितने होंगे 2, मैं ऊपर कर दूं क्या भाई, नीचे आ जा 2, और फिर प्लस का 2 साइन ए और इंटू 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए। मेरे मित्र यहाँ 2 है तो 2 को तो कॉमन कर दे भाई, तो 2 से 2 चला गया तो 1 बच गया, 2 से चला गया तो साइन बच गया 1 प्लस का साइन ए, और फिर नीचे कितना है 1 प्लस का साइन ए और इंटू में कितना है कॉस ए। 1 प्लस का साइन ए से ये खत्म हो गया तो 2 बट्टा का कॉस ए बच गया, और इसी को लिखेंगे 2 को ऊपर ही रहने देते हैं तो 1 बट्टे का कॉस बच गया, तो इसको लिखेंगे सेक ए, और ये हमारा है RHS। LHS जो है हमारे RHS के बराबर हो गए। इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। मेरे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे, और नहीं समझ पाए हैं तो आइए फिर से रिवीजन करते हैं। जैसा था मैंने LHS को उतारा, RHS की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका और इसका LCM ये हुआ, इस वाले भाग में से इस पूरे में भाग देना है, इस वाला चीज़ से इस पूरे में भाग दोगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इस वाले से इस पूरे में भाग दोगे, इस वाले से इस पूरे में भाग दोगे तो कॉस से कॉस खत्म, 1 प्लस का साइन और 1 प्लस का साइन से गुना तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे आओ, कॉस स्क्वायर ए और 1 जोड़ साइन का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर, और नीचे एज इट इज़ रखते हैं। फिर मेरे मित्र मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर ए को माफ़ कीजिए कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए के साथ अटैच किया तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर 1 है और प्लस का 2 साइन ए है बटा 1 प्लस कॉस ए, तो जैसा था वैसा लिख दिया। अब बताओ कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 हुआ, और फिर 1 पहले से था 1 लिखा, 2 साइन ए है तो 2 साइन ए हो गया, और 1 में 1 को ऐड किया 2 हुआ, और 2 पहले से साइन ए था और नीचे वैसा का वैसा ही छोड़ दिया। 2 इस दोनों में इसलिए कॉमन किया तो 1 इसमें से बचा और 2 हट गया तो फिर साइन ए बच गया। इस पूरी टर्म से इस पूरी टर्म को खत्म किया और 2 बट्टे का कोस लिखा, और 2 बट्टे का कोस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुने 1 बट्टा कॉस, तो 2 का 2 और 1 बट्टे कॉस का मतलब सेक। ये हमारा कुछ प्रूव्ड हो पाया। तो मेरे मित्रों, मुझे उम्मीद है कि इतना के बावजूद अगर आप समझ पाए हैं तो मुझे बेहद खुशी होगी। क्या हम मिले तीसरी वीडियोस के साथ? मेरे तीसरी वीडियोस का इंतज़ार करेंगे क्योंकि मेरे प्लेलिस्ट में उसकी तीसरी वीडियोस भी तैयार रहेगी, और वो होगा NCERT 10th का 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का। दूसरा ये था, तो अब तीसरा हमारा वीडियो आएगा और तीसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो नमस्कार, और मिलते हैं फिर अगली वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।